नमस्ते, आप सभी का किफ कॉन्वर्सेशन में स्वागत है। इस शो में हमारे पास पहले एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स आए, बट आज हमारे पास एक ट्रू हीरो है, एक पेट्रियट, एक वॉरियर, एक टाइगर। बिठा सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ किफ कॉन्वर्सेशन में। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपको खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस साल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। खजुराहो की फेस्टिवल राजा बुडेला जी ने जो रखा है, हर साल करते हैं, इस बार हमको उन्होंने आने का मौका दिया, अच्छा लगा। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जो आपका संघर्ष है एंटी टेररिज्म के अगेंस्ट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, टेररिज्म तो बहुत बाद में आया। टेररिज्म हो या आज़ादी की रक्षा की लड़ाई हो, ये सारी चीजें जो राष्ट्र से जुड़ी हुई, मातृभूमि कमजोर ना। हमारी उम्र जब 7 साल की थी, हमारा घर जलियांवाला बाग और एक तरफ वो पवित्र स्थान हरमंदिर साहब, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्ते करते हैं, उसके बाद हम अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग जाया करते थे वॉक करने के लिए। हमारे ग्रैंडफादर बुजुर्ग थे, हमारी उंगल पकड़ के ले जाते थे। तो एक दिन वहां पे दीवारों पे निशान देखो, पूछा कि दीवारों पे निशान किस चीज के हैं? कुआं था, ये कुआं का मतलब क्या है? उन्होंने सारी दास्तान सुनाई कि जनरल डायर ने देश की आजादी मांगने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के ऊपर गोलियां चलाई थी और उसके बाद इस आजादी की नींव रखी गई। और मुझे उन्होंने कुछ किताबें ला के दी, जलियांवाला बाग की, भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, लाला लाजपत राय जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की। जब उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, 2 या 3 महीने के बाद जब मैं उनके साथ वॉक कर रहा था, तो मैं उस निशाने जहाँ लगे थे, गोलियां लगी थी, वहां दिख गया। और बैठ करके, सिर झुका करके मैंने उस लाल मिट्टी पे शपथ ली, आजादी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए दे दी। जब मैं कभी बड़ा हूंगा, इस आजादी की रक्षा के लिए मुझे अपना अगर जीवन भी देना पड़े, मैं तैयार रहूंगा। मैंने शपथ ली। वो मेरी जिंदगी की पहली शुरुआत थी। उसके बाद थोड़े बड़े हुए, स्कूल के बच्चे थे हमने हरमंदिर साहब और जलियांवाला बाग के बीच में एक 15 अगस्त और आजादी का दिन और 26 जनवरी का दिन मनाना शुरू किया। वक्त गुजरा और थोड़े बड़े हुए। वो वक्त देखा जब हरमंदिर साहब के अंदर आतंकवादी घुस गए, उस पवित्र स्थान का अपमान करने के लिए गोला बारूद ले गए। और जब 15 अगस्त आई, वो खालिस्तान चाहते थे, पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ना चाहते थे, अपना झंडा लहराना चाहते थे। तो हमारा इम्तिहान का वक्त आया, जो हमने शपथ ली थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन किया, अगर बेटा तिरंगा झंडा जहां लहराएगा, गोलियों बम्बों से उड़ा दिया जाएगा। और एक पुलिस ऑफिसर आते हैं कि तिरंगे झंडे को आप कहीं और साइड पे लहरा दीजिए, यहाँ मत लहराइए। हमने कहा ना, ये आजादी का तिरंगा झंडा है, बचपन से लहराते, अब भी लहराएंगे। कहते गोली बम चलाएंगे? मैं कहा सीने पे खाएंगे। ये आजादी का तिरंगा झंडा है, ये शहीदों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने अपने खून से बनाया ये तिरंगा झंडा, उनका अपमान नहीं। तो वो सुबह आते हैं 5 बजे, आतंकवादी मेरे घर में बम फेंक देते हैं कि मैं इस तरह के तिरंगे झंडे का ना मना सकूं, आज़ादी का दिन ना मना सकूं। और फिर मैं वो तिरंगा झंडा जब 12 बजे लहराता हूं, फिर मेरे घर में बम फेंक दिया जाता है दोबारा, और फिर डराने की कोशिश होती है। थोड़ी दूर तिरंगा झंडा हम लहराने की कोशिश करते हैं और कुछ आतंकवादी मेरे मंच पे आते हैं और पंपलेट फेंकते हैं, उसमें लिखा होता है खालिस्तान जिंदाबाद। खालिस्तान बोलने लगते, मैं खालिस्तान बोलने नहीं देता उनको, पुलिस को फेंक के नीचे दे देता हूँ।
और तिरंगे झंडे की शुरुआत करते हैं, लहराते हैं। फिर वो कहते हैं तिरंगे झंडे को उतार के आग लगा देंगे। हम तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते हैं 5 बजे तक। सूरज डूबने लगता है, तिरंगे झंडे को वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए हम लहराते हैं, उतारते हैं और भारत माता की जय बोलते हुए उसकी रक्षा करते हुए चले जाते हैं। वो हमारी एक आज़ादी की रक्षा की पहली शुरुआत है। उसके बाद फिर आतंकवाद के खिलाफ जो मानवता को मारते हैं, जो बच्चों को यतीम करते हैं, बहनों के सुहाग उजाड़ते हैं, बच्चों से निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ करके हिंदू भाइयों को, उसमें सिख भी होते जिनके किसी के बाल नहीं होते, उनको गोलियों का निशाना बना देते। फिर वो हमारी जंग शुरू हो जाती है और जंग अभी तक जारी। सर, यही संघर्ष में आपकी जान पे भी बहुत बार आतंकवादियों ने हमला किया है, और फिर भी आप इतनी बहादुरी से जीते हैं। आप कोई एक इंसिडेंट बता सकते हैं वो हमले के बारे में, क्या हुआ? पहला तो आपको बता दिया, तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए बम चला। जब को पत्रकार सवाल पूछते हैं आपके बाद 14 हमले हुए तो कई सौ बार, जो मुझे पता नहीं, जो प्लानिंग थी, जो फेल हुई, जो रिकॉर्ड में नहीं, रिकॉर्ड में 14 है। तो पहला सवाल का जवाब देता हूं कि पहला बम आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए 82 या 81 या 83 में हुआ। और दूसरा उस वक्त बम चला, उसके बीच में गोलियां चली जब मैं मिनिस्टर था। तो मैं गोलियों से मेरी शरीर टूटा हुआ था, इलाज हुआ, ठीक हुआ। रात को मैं अपने एक सर्किट हाउस में अमृतसर में था, तो मैंने देखा मैं चल सकता हूँ। मैंने क्रिसिस को छोड़ा। सुबह कोई मेरा फंक्शन था, गवर्नमेंट का फंक्शन था, तो मैं वहाँ पे जाना था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि सुबह जाना है, सुबह बम चलेगा। उसने कहा क्यों? मैं क्या, अखबारों में इश्तिहार आ गए कि मंत्री जी यहाँ आएंगे। तो जब आएंगे तो सबको पता चल गया, तो कोई भी रास्ते में कार बम या हमला कर सकता है। उसने कहा कैंसिल कर दो। मैं कहा नहीं, कैंसिल नहीं होगा। हम तो लोगों की रक्षा करने आए हैं, बहनों के सुहागों की रक्षा करने आए हैं। हम ही डर गए तो लोग भी डर जाएंगे। हम तो उनकी रक्षा के लिए सरकार बनाई है कि हमें अमन शांति लाना है। और सुबह जब हम निकलते हैं तो जब बैठने लगते हैं एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में, तो मेरे जो एक ड्राइवर होता है मिनिस्ट्री का, वो तिरंगे झंडे को खोल देता है। तो मैं उसके तिरंगे झंडे के प्यार में बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़ के ऑर्डिनरी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, जबकि दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है। पर तिरंगे झंडे के साथ मुझे बचपन से प्यार है कि खून से सजा हुआ तिरंगा झंडा है। गाड़ियों का काफिला निकलता है और गाड़ियों का हूटर बजता है। मन में विचार भी आता है कि हूटर तुम्हें मरवाएगा, अलर्ट करेगा। ठीक है, निकलते हैं। जैसे आगे जाते को रिमोट दबाता है, 45 किलो आरडीएक्स होता है, गाड़ी उड़ जाती है और मेरा पैर उसमें उतर जाता है। और अगली गाड़ी जो एलएमजी होती है, सीआरपी के जवान की, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रास्ते में स्कूल में बच्चे अपनी आंखों से तारों से लटकते हुए देखता हूँ। टांगे होते घोड़े वाले, घोड़े का आधा पार्ट ऊपर देखता हूँ। खून ही खून चारों तरफ बह जाता है। हम नीचे उतरते हैं, उनको ललकारते हैं। और रात को एक टांग के खराब होने के कारण चलने के काबिल हुआ हूँ, कृषि छोड़े। सुबह दूसरे फिर पैर उतर जाता है। जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होती है, हल्की सी दर्द, जैसे किसी ने कोई जरीट मारी हो। पर जैसे ही नीचे पाँव रखता हूँ तो पाँव तो उतर जाता है। चिपका हुआ होता है पर बिल्कुल उतर जाता है, खून बहता है। मेरे गनमैन आके मुझे पकड़ते हैं, फिर वो ऊपर से गोलियां चलाते हैं। जब ऊपर से गोलियां चलाते हैं तो उसमें एक गनमैन शहीद हो जाता है, एक जख्मी होता है। वो किसी दुकान पे गिलास होते हैं, वहाँ लेटना पड़ता है मुझे। फिर उठाया जाता है, उठा के बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाया जाता है। बड़ा खतरनाक एक माहौल होता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी उस वक्त जगाड़ की गाड़ियां होती, इधर जोड़। आजकल की तरह बुलेट प्रूफ नहीं थी। जैसे ही बुलेट प्रूफ गाड़ी स्पीड ब्रेकर से निकलती, वो फिर रुक जाती है, उसमें को नुक्स आ जाता है। फिर उतारा जाता है, फिर पैर को जोड़ा जाता है। फिर एक सबराज माजदा नीले रंग की आती है, बेचारा रोक लेता है। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो रोक लेता है। ना रोकता तो फिर
सब तरफ खून था, रोक लेता है। अब वो इंसान कहाँ होगा, कैसे ढूंढूं, मुझे मालूम नहीं। आज सोचता हूँ, आज ही अभी सोचने लगा, पहले नहीं सोचा था कि अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं उसको मिलूं। अभी विचार आया, इतनी देर क्यों नहीं आया मुझे मालूम नहीं, पर मैं होश में होता हूँ। पैर जोड़ देते हैं, मेरे अंकल होते पैर जोड़ देते हैं, तो होश में कहता हूँ मुझे फलाने हॉस्पिटल लेके जाना, सरकारी में मत लेके जाना, ले जाते हैं। पर ये मन में वंदे मातरम भारत माता की जय होती है। फिर मुझे अस्पताल मेरा ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि जब मेरा ऑपरेशन भी होता है इंजेक्शन लगा के, मेरे अंदर से वंदे मातरम भारत माता की आवाज निकलती रहती है। तो मेरे लिए एक बड़ा सवाल है, भगवान से आज भी पूछता हूँ, किसी मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, एकांत बैठता हूँ, तो भगवान से बात करने की कोशिश करता हूँ, कुदरत से बात करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी तुम्हारी क्या शक्ति थी, ऐसी तुम्हारी क्या ताकत थी, ऐसा तुम्हारा क्या आशीर्वाद था। पैर भी उतर गया, खून ही बहता जा रहा, बाल्टी के बाल्टी खून भी बहता जा रहा है, और दर्द भी नहीं हो रहा, और वंदे मातरम भी बोल रहा हूँ, और कह रहा हूँ मुझे वहां ले जाना, और गनमैन पकड़ के भी ले जा रहे, गोलियां चल रही हैं, मुझे लगी नहीं, उनको लग गई, एक जख्मी हो गया, मैं बीच में बच गया। ये मेरा सवाल है, और सवाल हमारा हमेशा जिंदगी में रहेगा। भगवान से जब कभी ऊपर जाएंगे तो जरूर भगवान से सवाल पूछेंगे भी ऐसा क्या था। पर हाँ, ये सवाल का मतलब यही है कि अगर आप अपने राष्ट्र को दिल के साथ प्यार करो, अपने तिरंगे झंडे को प्यार करो, अपने उन शहीदों को याद करो जिन्होंने छोटी उम्र में, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी को अपने गले से लगा लिया और हमें देश को आज़ादी दे दी। हमें तो सिर्फ उन्होंने इतना काम दिया है, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना बच्चों संभाल के, कि इस देश को संभाल के रखना, इतना ही काम दिया। तो ये मेरी लाइफ जो है बड़ी सवालों से घिरी हुई है कि वो इतना सफर, 45 किलो RDH में पैर उतर गया, खून बह गया, बचा कैसे, और वंदे मातरम कैसे बोलता रहा। एक सवाल और भी है, और कहता था मैं कि मैं भी इन जवानों के साथ शहीद हो जाता, मैं क्यों जिंदा रहा। पर भगवान ने ये जरूर कहा होगा कि अगर मर जाता तो लोग शहीद कह देते, जिंदा हो तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो कहते मरता नहीं, है ना। तो सवालों के जवाब हैं कि अब मैं जिंदगी के तमाशे भी देखता हूँ, झूठ भी देखता हूँ, सच भी देखता हूँ, ड्रामा भी देखता हूँ, दिखावा भी देखता हूँ, अच्छाई भी देखता हूँ, बुराई भी देखता हूँ। तो एक भगवान ने मुझे इसलिए छोड़ा कि मैं एक जिंदगी का तमाशा देखूं। ये राष्ट्र के साथ कौन देश से दिल से प्यार करता है, कौन देश के साथ झूठा प्यार करता है। तो जिंदगी में एक भगवान ने मुझे मौका दिया है, तो मैं तो मर ही चुका हूँ, मेरी जिंदगी तो बोनस ही है ना, मैं तो मर ही चुका। मैं अपने आप को मैं तो जिंदा हूँ नहीं, मैं तो मर चुका, मैं तो बोनस हूँ, मेरी लाइफ बोनस है, ये मुफ्त की जिंदगी है, ठीक है ना। तो एक आदमी ने मेरे सवाल पूछा, इतने हमले हुए, इतनी बार मरे, इतनी बार बचे, तो उसने पता नहीं क्या सवाल का जवाब दिया, आपकी तो उम्र इतनी है। मैं क्या मेरी उम्र इतनी कैसे है, जब 14 बार हमलों की बात की, उन उम्र का एस्टीमेट थोड़ा लगाया, तो आपकी तो इतने 100 साल उम्र। मैं कहा वो कैसे, कहते इतनी उम्र हो, इतना आदमी जो कम से कम उसकी इतनी उम्र होती है, आप तो 14 बार मरे, 14 बार बचे। तो सवालों के कई जवाब हैं। लाइफ जो है, मैं हर व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बड़ी छोटी है, और इस लाइफ के अंदर अपने देश से प्यार करो, देश के शहीदों से प्यार करो, किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ दिल ना दुखाओ, है ना, किसी की बद्दुआ ना लो। इतना सुंदर देश है, इतने हमारे मंदिर हैं, इतने हमारे धार्मिक स्थान हैं, इतना कुछ है हमारे देश के अंदर, स्वर्ग है हमारा देश। एक अच्छे व्यक्ति बने और देश की सेवा करें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप प्लीज अगले साल भी आइए और इस फेस्टिवल का गौरव बढ़ाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद।